Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to continue our previous lecture. Last time we covered two headings, two subparts, subpart E and subpart F. Now we are going to start subpart G, which is packaging and labeling control. First code, that is material examination and usage criteria. Labeling and packaging materials are to be received, identified, stored, sampled and tested following detailed written procedure. यहाँ पे जो बात हो रही है, अगर हम एक क्राइटेरिया की बात करें, यूजेज क्राइटेरिया की, तो इसमें जो है लैबलिंग और पैकेजिंग मटेरियल की बात हो रही है. उसके लिए भी जो है वो रिटर्न प्रोसीजर्स होने चाहिए. जो रिसीव कर रहे हैं आप लैबलिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है, स्टोर करना है, सैम्पल करना है और टेस्ट करना है उनको, और उनके लिए भी जो है वो डिटेल रिटर्न प्रोसीजर्स होना लाजमी है. Second, that is labeling issuance. Strict control shall be exercised over labeling for use in drug product labeling operations. यहाँ पे लैबलिंग इशुएंस की बात हो रही है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल होने चाहिए लैबलिंग प्रोसीजर्स के लिए जो यूज़ किए जा रहे हैं लैबलिंग ड्रग प्रोडक्ट के लिए और लैबलिंग ऑपरेशंस में. मींस के जो भी ड्रग प्रोडक्ट है उसका रिक्वायर्ड जो लेबल है या लैबलिंग प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और अप्रूव्ड लेबल्स जो है वो यूज़ होते हैं. रिजेक्टेड को जो है वो प्रिवेंट किया जाता है, उनको यूज़ नहीं किया जाता. तो ये सब जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल में ही आता है कि लेबलिंग की जो है वो इम्पॉर्टेंस है ज़ाहिर है ड्रग प्रोडक्ट में, तो उनके लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ पैकेजिंग एंड लैबलिंग ऑपरेशंस. अब ज़ाहिर है पैकेजिंग और लैबलिंग ऑपरेशंस की बात आ रही है. देयर शैल बी written procedures designed to ensure that correct labels, labeling and packaging materials are used for drug product. ज़ाहिर है अगर ड्रग बन जाती है तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप जो है वो यही होता है कि उनको जो है उनके लिए करेक्ट लेबल्स जो है वो यूज़ किए जाएँ, प्रॉपर लैबलिंग हुई भी हो, और जो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है ड्रग प्रोडक्ट के लिए वो सूटेबल हो उस ड्रग के लिए. So special control must be exercised over labeling to ensure that only the correct labels are issued to packaging for a specific product and that the quantities used are reconciled with the quantity issued. तो स्पेशल कंट्रोल में यही आता है कि प्रॉपर उसके जो एक्सरसाइज है वो रखना है कि आपने जो लेबल यूज़ किए हैं वो एक श्योरिटी प्रोवाइड करे कि करेक्ट लेबल जो है वो यूज़ किए गए हैं, करेक्ट लेबल जो है वो इशू हुए हैं जो पैकेजिंग फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए, एंड दैट द क्वांटिटीज़ यूज्ड आर रिकंसाइल्ड विद द क्वांटिटी इशू. मतलब यहाँ पे भी एक चेक एंड बैलेंस जो है वो रखना है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो इशू की गई, कितनी जो है वो स्टोर की गई और कितनी जो है वो यूज़ की गई. तो ये इन सब का चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल वो बहुत ज़रूरी होता है. तो ये स्पेशल कंट्रोल्स में आते हैं, इनका कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास पहले ही जो है उनके रिकॉर्ड मौजूद हो कि कितनी क्वांटिटी इशू की गई थी और कितनी जो है वो यूज़ की गई. नेक्स्ट इज़ tamper resistant packaging requirement for over the counter human drug products provides detail of tamper resistant packaging.
अब ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, जो ह्यूमन ड्रग प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो टैम्पर रेजिस्टेंट पैकेजिंग होती है, जो एक एक्स्ट्रा सीलिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है उस प्रोडक्ट के लिए, तो उनकी भी डिटेल मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो है वो डिटेल जो है वो प्रोवाइड की जाती है उस प्रोडक्ट की, जिसमें टैम्पर रेजिस्टेंट पैकेजिंग जो है वो यूज़ हो रही है। Next is drug product inspection. Packaged and labeled product shall be inspected for correct labels. जो ड्रग जो है वो पैक की गई और जो लेबल की गई, जिसमें हम कह सकते हैं कि पैकेज एंड लेबल प्रोडक्ट्स, वो इंस्पेक्शन उनका भी होना ज़रूरी है कि उनके लिए जो है या उस प्रोडक्ट के लिए करेक्ट लेबल्स यूज़ हुए हैं या नहीं। तो ये ड्रग प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में आता है, जिस पे ये चेक किया जाता है कि करेक्ट लेबल्स यूज़ हुए या नहीं। फिर है एक्सपायरेशन डेटिंग। एज सपोर्टेड बाय एप्रोप्रिएट स्टेबिलिटी स्टडीज़, प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट शैल बियर एन एक्सपायरेशन डेट। हर प्रोडक्ट की ज़ाहिर एक्सपायरी डेट होती है, मेंशन होती है, और वो एक्सपायरी जो आप मेंशन करते हो वो डिपेंड करती है, या जो एक्सपायरी डेट आ रही है वो स्टेबिलिटी स्टडीज़ होने के बाद जो है एक श्योरिटी होती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इतने टाइम के लिए स्टेबल है और उसकी एक्सपायरी इतनी है। और जितनी एक्सपायरी उसमें मेंशन है और वो ड्रग प्रोडक्ट जो है वो उतनी एक्सपायरी डेट तक जो है सूटेबल हो यूज़ के लिए। मतलब अगर कोई एक्सपायरी डेट मेंशन है तो उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि अगर वो मार्केट हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे उसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट हो, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करना ज़रूरी है, जब भी जो है वो ड्रग प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल रहेगी। नेक्स्ट इज सब पार्ट एच, विच होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब पैकेजिंग की बात हो गई, लेबलिंग की बात हो गई, अब है होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पहला कोड है वो है वेयर हाउसिंग प्रोसीजर्स। Warehousing procedures describes the requirement for warehousing holding product under appropriate conditions of light, temperature and humidity. अब इसके लिए वेयर हाउसिंग प्रोसीजर्स में जो है वो ये डिस्क्राइब होता है कि जो भी वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स जो होल्ड की जा रही हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, या किन कंडीशंस में जो है वो उन प्रोडक्ट को रखना है। और कंडीशंस की बात की जाए तो उसमें जो है वो लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो जो भी उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो वेयर हाउसिंग में जो प्रोडक्ट जो है होल्ड की जा रही है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ये भी कंडीशंस देखें कि उसकी एप्रोप्रिएट कंडीशंस क्या हैं। दैट इज़ कंडीशंस ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। Distribution procedures. Next code is distribution procedures. Written procedures describing product distribution shall be prepared. तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसके लिए भी रिटर्न प्रोसीजर्स जो हैं वो मेंशन होते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि सारी रिक्वायरमेंट्स जो आ रही हैं कि उसको किस कंडीशन में उस प्रोडक्ट को रखना है ताकि उसकी क्वालिटी या प्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ना हो या अफेक्टेड ना हो। तो रिटर्न प्रोसीजर्स डिस्क्राइबिंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट इज सब पार्ट आई, लेबॉर्ट्री कंट्रोल्स। अगर पहले कोड इस हेडिंग के जो है वो अगर इस कोड को देखा जाए जिसमें जनरल रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, तो यहाँ पे लेबॉर्ट्री कंट्रोल्स, क्योंकि ज़ाहिर है लेबॉर्ट्री कंट्रोल है और उसमें भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी अपैरेटस यूज़ हो रहे हैं, उनका कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो अफेक्टेड होती है।
द जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर लेबॉर्ट्री कंट्रोल मैकेनिज्म आर डिस्क्राइब्ड। तो जो भी लेबॉर्ट्री कंट्रोल मैकेनिज्म की जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिस्क्राइब होती हैं इस कोड में। नेक्स्ट कोड इज टेस्टिंग एंड रिलीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। There shall be written procedure in the form of specification, standards, sampling plans and test procedures that are used in a laboratory for controlling component and finished drug products. तो इसके लिए भी जो है वो रिटर्न प्रोसीजर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिसमें इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स, सैम्पलिंग प्लान्स एंड टेस्ट प्रोसीजर्स। ये सारे प्रोसीजर्स जो है वो मेंशन होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, दैट आर यूज्ड इन लेबॉर्ट्री में यूज़ किए जाते हैं फॉर कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड ड्रग प्रोडक्ट्स। ज़ाहिर है इनका जो है वो लिंक्ड है, आपके कंपोनेंट्स हैं या ड्रग प्रोडक्ट हैं फिनिश, तो इनके सारे रिटर्न प्रोसीजर्स जो है वो मेंशन होते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर सैम्पलिंग एंड अप्रूवल shall be adequate to support release of product for distribution. तो जो भी इनका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, जैसे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर सैम्पलिंग एंड अप्रूवल shall be adequate to support release of product for distribution। तो ज़ाहिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तो होता ही है, जो भी सैम्पलिंग की जाती है और अप्रूवल के लिए, तो वो सपोर्ट करे रिलीज़ ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। Stability testing. There shall be a written testing program designed to assess the stability characteristic of drug product. The results of the testing shall be used in assigning appropriate storage condition and expiration dates. तो इस कोड में जो है वो रिटर्न टेस्टिंग प्रोग्राम होते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए, जो ये प्रोवाइड करते हैं कि स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ड्रग प्रोडक्ट की, किस टेम्परेचर पे जो है वो स्टेबल है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल की बात आ जाती है, कौन सा एनवायरनमेंट हमें देना है। तो ये सारे जो है प्रोसीजर्स या रिटर्न टेस्टिंग प्रोग्राम होते हैं ताकि ये डिसाइड किया जाए कि उनकी अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन क्या है और उसकी एक्सपायरेशन डेट जो है क्या है। नेक्स्ट इज स्पेशल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट। There are special testing requirements for sterile and or paragen-free ophthalmic ointment and controlled release dosage form products. अब इस कोड में स्पेशल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं क्योंकि ये ड्रग जो हैं, अगर जो एग्जांपल यहाँ दी गई है जैसे स्टेराइल प्रोडक्ट्स हैं या पैराजन फ्री ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट है, तो इनके लिए जो है वो स्पेशल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं हुई एंड कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म प्रोडक्ट। इनकी भी स्पेशल टेस्ट रिक्वायरमेंट है। हमें जो ड्रग का रिलीज़ है वो बेसिकली चेक करना होता है कि वो कब हो रहा है और क्या वो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ड्रग रिलीज़ हो रही है या नहीं। तो इनके लिए स्पेशल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट होते हैं जो इस कोड में मेंशन है। नेक्स्ट इज रिजर्व सैंपल। रिजर्व सैंपल क्वांटिटी एंड रिटेंशन टाइम्स आर डिस्क्राइब्ड। इस कोड में जो है वो रिज़र्व सैंपल्स होते हैं जो आप यूज़ कर रहे हो, जो भी सैंपल को, तो एक्सेस क्वांटिटी में अगर आप मतलब कोई चीज़ रख रहे हो जो यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन के लिए या आपकी प्रोडक्ट के लिए, तो जो रिज़र्व सैंपल हैं उनकी क्वांटिटी और कितने टाइम के लिए जो है वो रखा है, उसका रिटेंशन टाइम, तो वो डिस्क्राइब किया जाता है। Laboratory animals used in any testing shall be maintained and controlled in a manner suitable for use. जो भी लेबॉर्ट्री एनिमल्स यूज़ किए जा रहे हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो उनको जो है इस तरह आपने कंट्रोल मैनर में रखना है ताकि वो सूटेबल हो यूज़ के लिए। मतलब उनकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए ताकि अगर आप उस एनिमल को यूज़ कर रहे हो तो वो सूटेबल भी हो यूज़ के लिए। Next is penicillin contamination. Drug products cannot be marketed if when
tested by a prescribed procedure found to contain any detectable levels of penicillin. अब इस कोड में जो है वो पेनिसिलिन कंटामिनेशन के हवाले से बात हो रही है। सारे अगर कंटामिनेशन होती है तो उनके जो पेनिसिलिन कंटामिनेशन की वजह से जो है आपकी प्रोडक्ट पे जो है वो इम्पैक्ट होता है उसका। तो जब तक उसके लेवल्स या आपकी जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तब तक वो मार्केटेड नहीं। नेक्स्ट इज सब पार्ट जे, दैट इज़ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ये तो हम स्टार्ट से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो भी प्रोसेस होता है तो उसका जो है वो रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है, और रिपोर्ट मीन से कोई अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसके लिए जो है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। तो जो सब पार्ट जे है वो उसमें आपके रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं। जनरल रिक्वायरमेंट से अगर बात की जाए तो उसमें है डिस्क्राइब्स रिकॉर्ड्स, रिटेंशन टाइम एंड अवेलेबिलिटी फॉर इंस्पेक्शन। रिटेंशन टाइम क्या है? हाउ लॉन्ग रिकॉर्ड शुड बी रिटेन बिफोर दे आर डिस्ट्रॉयड। रिटेंशन टाइम या रिकॉर्ड रिटेंशन टाइम जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि बाद में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट में तो उसके रिकॉर्ड से ही जो है वो चेक किया जा सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि उस रिकॉर्ड को रिटेन किया जाए ताकि अगर इंस्पेक्शन किया जाए तो वो रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल है। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स में आता है। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट क्लीनिंग एंड यूज लॉग। A written record of major equipment cleaning, maintenance and use shall be included in major equipment logs। या जो भी इक्विपमेंट का जो रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जा रहा है तो उसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि उसका रिटर्न रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। जो भी मेजर इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग है, मतलब जो भी उसका प्रोसेस हुआ है उसमें, जिसमें क्लीनिंग आ जाती है, मेंटेनेंस आ जाती है, तो वो जो है सारे उस रिकॉर्ड में मेंशन होने चाहिए। फिर है कंपोनेंट, ड्रग प्रोडक्ट, कंटेनर, क्लोजर एंड लेबलिंग रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे जो है वो सारे कंपोनेंट, रॉ मटेरियल की बात आ जाएगी, ड्रग प्रोडक्ट कंटेनर की बात आ जाती है, क्लोजर्स की बात आती है, और जो लेबलिंग रिकॉर्ड्स हैं। इट डील्स विद द इश्यूज ऑफ द रिसेप्ट, टेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ कंपोनेंट्स, ड्रग प्रोडक्ट कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। सारा जो रिकॉर्ड है इसका, जिसमें रिसिप्ट है, टेस्टिंग है, स्टोरेज है कंपोनेंट की, ड्रग प्रोडक्ट कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। डिटेल्स the various records and documents that should be generated during the manufacture of drug product and that are to be available for review। ज़ाहिर है इन सब की डिटेल मौजूद होगी, इन सब का रिकॉर्ड मौजूद होगा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। जब भी अगर रिव्यू किया जाए तो आपके लिए आसानी, क्योंकि ये सारा मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, मतलब इसमें कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है कि ड्रग कैसे बनी, मतलब जहाँ से बनना स्टार्ट हुई और जब तक वो ड्रग प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग उसकी पूरी हो जाए, उसके बाद भी सारा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होता है। इनफैक्ट जो से कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्ट कंटेनर है, क्लोजर्स है, और उसके लैबलिंग रिकॉर्ड्स हैं, तो वो सारे भी उनका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होना ज़रूरी है, मौजूद होने चाहिए, ताकि वो रिव्यू के दौरान जो है वो अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज़ मास्टर प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड्स। अब ये मास्टर प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें मास्टर प्रोडक्शन रिकॉर्ड मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच ड्रग प्रोडक्ट। हर ड्रग प्रोडक्ट के लिए जो है वो एक मास्टर प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो है वो बनाना होता है, डिस्क्राइबिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर। सारे एस्पेक्ट, ये कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है इस ड्रग की, कि सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हों, मैन्युफैक्चर की, पैकेजिंग एंड कंट्रोल।
complete cycle for its production, as well as its packaging and control. Individual batch records are derived from this approved master. अब ज़ाहिर मास्टर प्रोडक्शन है, इसमें हर ड्रग प्रोडक्ट की जो है वो बात हो रही है, तो उसमें उसका जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंशन होता है, जो इजीली जो है वो इस मास्टर प्रोडक्शन एंड कंट्रोल से जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। फिर है बैच प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड्स। Batch production and control records with information about the production and control of each batch are prepared. यहाँ पे जो है वो बैच के प्रोडक्शन और कंट्रोल रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, तो जो बैच की प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड्स हैं उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन किसकी आएंगी इसमें? प्रोडक्शन एंड कंट्रोल। हर बैच की प्रोडक्शन एंड कंट्रोल की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे बैच प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन रिकॉर्ड रिव्यू। ऑल ड्रग प्रोडक्ट बैच रिकॉर्ड्स शैल बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द क्यूसी यूनिट। अब पहले अगर सारा रिकॉर्ड जो है वो प्रिपेयर किया, अब उसको रिव्यू जो है और अप्रूव्ड वो क्यूसी यूनिट करता है। क्यूसी यूनिट में जो है वो आपके क्यूए एंड क्यूसी दोनों आ जाते हैं बिफोर द बैच इज़ रिलीज्ड। बैच के रिलीज़ होने से पहले जो क्यूसी यूनिट है जिसमें क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस हैं वो रिव्यू करते हैं उस बैच को और रिकॉर्ड को और फिर अप्रूव करते हैं रिलीज़ होने से पहले बैच को। Next is laboratory records. Complete records of any laboratory testing shall be maintained to include raw data. मतलब इसमें अब लेबॉर्ट्री रिकॉर्ड की बात आ रही है जिसमें कंप्लीट रिकॉर्ड होता है किसी भी लेबॉर्ट्री टेस्टिंग का, जिसमें रॉ डेटा है, टेस्ट प्रोसीजर्स हैं एंड रिजल्ट्स। रॉ डेटा, टेस्ट प्रोसीजर्स कौन से थे, क्या रिजल्ट्स आए और किस पर्सनल या जो उसके इनिशियल और सिग्नेचर्स मौजूद होंगे उसमें जिन्होंने वो टेस्ट परफॉर्म किया और रिव्यू किया टेस्ट के रिजल्ट्स को। कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ एनी लेबॉर्ट्री टेस्टिंग शैल बी मेंटेन टू इंक्लूड रॉ डेटा, टेस्ट प्रोसीजर्स एंड रिजल्ट्स, initials or signatures of personnel performing the test and reviewing the results of test। ये सब रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना पड़ेगा, टेस्ट प्रोसीजर्स का, रिजल्ट्स का, सिग्नेचर्स ऑफ पर्सनल जिन्होंने टेस्ट परफॉर्म किया और रिव्यू किया टेस्ट के रिजल्ट्स को, एंड पीरियोडिक इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एंड स्टेबिलिटी टेस्ट रिजल्ट्स। पीरियोडिक इक्विपमेंट कैलिब्रेशन और स्टेबिलिटी के टेस्ट के रिजल्ट्स को भी रिव्यू करना ज़रूरी है, वो भी इस कोड का जो है वो पार्ट है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड के हवाले से यहाँ बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स इंक्लूड warehouse shipping logs, invoices, bills of lading and all documents associated with distribution। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड है कि इसमें जो है वो जितने भी आपके वेयरहाउस शिपिंग लॉग्स हैं, इन्वॉइसेस हैं और बिल्स ऑफ लैडिंग है, किसने एक्नॉलेज किया, और हर डॉक्यूमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो लिंक्ड है। These records should provide all the information necessary to trace lot distribution to facilitate product retrieval if necessary। तो कोई भी अगर प्रोडक्ट में या किसी प्रोडक्ट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर जो भी रिकॉर्ड होगा तो उसके रिकॉर्ड चेक करके ट्रेस करना आसान हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि उसमें जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। नेक्स्ट इज कंप्लेंट फाइल्स।
written records of complaints received from consumer and professionals are to be maintained along with the report of investigation and responses. कोई भी अगर कंप्लेन आ रही है तो उसके लिए जो है वो रिटर्न रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। कंप्लेंट्स का जो रिसीव हुई, और वो रिसीव जो है वो कंज्यूमर से भी हो सकती हैं या किसी प्रोफेशनल से भी हो सकती हैं, तो वो जो रिटर्न रिकॉर्ड है उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या रिस्पांस आया, उसका भी रिकॉर्ड रिपोर्ट वो रिटर्न जो है वो ज़रूरी होता है। उसका रिटर्न रिकॉर्ड बनाना कि आप कंप्लेन जो है रिसीव हुई कंज्यूमर से या प्रोफेशनल से, और फिर क्या इन्वेस्टिगेशन, और उसकी रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पॉन्स। तो वो इस कोड में आएंगे कंप्लेंट फाइल में। And the last is sub part K, that is return and salvage drug products. अगर पहले इस हेडिंग की जो है वो इस कोड की बात की जाए, रिटर्न ड्रग प्रोडक्ट्स की, जो ड्रग प्रोडक्ट्स रिटर्न हो रही हैं, तो रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन्ड ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स रिटर्न फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ज़ाहिर है पहले अगर डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, अब दोबारा से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर यह जो ड्रग है वो रिटर्न हो रही है, तो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आ रही है। एंड द रीज़न फॉर द रिटर्न, रिकॉर्ड में जो है वो ये भी मेंशन होना चाहिए कि रिटर्न का रीज़न क्या है। These data can be used as part of the total lot accountability should the need arise to trace its distribution and or for its recall. अब जाहिर है ये सारा डेटा जो है मौजूद होगा उस बिहाफ पे जो है आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, प्रॉब्लम कहाँ है, और प्रीवियस रिकॉर्ड्स आपके पास सारे इसीलिए जो है वो ज़रूरी होते हैं, ताकि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर रिटर्न हो रही है प्रोडक्ट, तो आप इन्वेस्टिगेट कर सको। फिर है ड्रग प्रोडक्ट सल्वेजिंग। ड्रग प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन स्टोर्ड इम्प्रॉपरली आर नॉट बी सल्वेज। मतलब इसमें अगर कोई ड्रग प्रोडक्ट उसकी रिक्वायरमेंट जो, उसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट जो थी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद या वो प्रॉपर जो है वो उसको रिक्वायरमेंट्स नहीं दी गई, तो फिर आपकी जो है वो ड्रग रिटर्न जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जो है वो उसको वो रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं की जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि जैसे हमने स्टेबिलिटी टेस्टिंग की बात की थी, हमने स्टेबिलिटी स्टडीज़ की बात की थी, हमने एक्सपायरी डेट की बात की थी, तो उसके लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जिसमें हमने कहा था कि किस तरह उस ड्रग को जो है वो हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, किस तरह उस ड्रग को आप कंट्रोल करोगे। तो उसके लिए बहुत से कंडीशंस आ जाती हैं, रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, तो वो जो है अगर प्रॉपरली जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड नहीं की गई, तो आपकी ड्रग प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। सो आपका जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इसमें जितने भी सब पार्ट्स थे वो सारे डिस्कस हो चुके। थैंक यू।